हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल झा और आप देख रहे हैं हिंदी वर्ल्ड। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग जो है हम कैसे कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो मिलती कैसे है। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग को लेने के लिए सबसे पहले हमें जो भी हमारी ब्रांच है, हमें उस ब्रांच में जाना होता है और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है इंटरनेट बैंकिंग का। ठीक है, आप जहाँ से वो इंटरनेट बैंकिंग का जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, जमा करते हैं वो फॉर्म को, तो वहाँ से आपको एक किट दी जाती है जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग किट कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप वो इंटरनेट बैंकिंग किट लेके आते हैं तो फिर आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं उसे और अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आप उसे कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो हम आपको वो बताते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इंटरनेट बैंकिंग को जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। चलिए क्रोम ब्राउज़र हम खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है इंटरनेट बैंकिंग, अब उस इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है। ठीक है, अब क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं रिटेल SBI, क्योंकि मैं SBI पे करने वाला हूँ, मैं SBI पे लॉगिन करने वाला हूँ, मेरे पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग का किट है। ठीक है, तो मैं रिटेल SBI डालता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप रिटेल SBI की वेबसाइट खुल गई, इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू लॉगिन। ठीक है, अब इसमें हम अपना जल्दी से यूज़र नेम डाल लेते हैं, जो भी हमारा यूज़र नेम हम वो इसमें टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम जो है इसमें टाइप करता हूँ। ठीक है, मैंने यूज़र नेम यहाँ पे डाल लिया और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है। ठीक है, अब डाल के हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए तो लॉगिन पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये मैंने लॉगिन किया है और जो भी ये मेरी इंटरनेट बैंकिंग है ये लॉगिन हो रही है। लॉगिन देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो गई है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का आप इसमें आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका बैलेंस है वो यहाँ से आप क्लिक हेयर टू बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है 10 ट्रांजेक्शन वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर आप अपना आधार नंबर इस पर लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं, आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। और अगर आपके पास LPG कनेक्शन है तो या आप यहाँ से LPG कनेक्शन को भी लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके बाद आप जो है यहाँ से पेमेंट एंड ट्रांसफ़र, आप यहाँ से किसी को पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बिल पेमेंट करना चाहें तो यहाँ से आप बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं और डाटा कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं वो सारे आप इस इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं का भी फॉर्म हो, चाहे वो, क्योंकि आजकल कहीं पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, चाहे वो आप CSC पे फॉर्म भर लीजिए, चाहे आप UP ऑनलाइन पे फॉर्म भर लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई पे फॉर्म भर लीजिए, या फिर किसी पे भी आप फॉर्म भर लीजिए, कोई भी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आजकल तो लाइट का जो बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का जो है ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आ गया है, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए और यहाँ से आप उसका यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे आप अपना जो अकाउंट का स्टेटमेंट है, जैसे आप पासबुक पे स्टेटमेंट देखते हैं, पासबुक पे अपनी एंट्री करवाते हैं, वैसे ही अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और जो भी आपका पेंडिंग स्टेटमेंट है वो आप पेंडिंग स्टेटमेंट इस पर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेट बैंकिंग जो है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप जानते हैं कि ATM का हमको जो हमारे लिए जो है एनुअल चार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो इंटरनेट बैंकिंग है ये बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग का एक फ़ायदा और भी है, वो क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग जो है इससे हम किसी को भी कितने भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लगभग 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ATM से इतना बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।